अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, बच्चे जो है ना वो सबके शरारती होते हैं। कुछ लोगों के कम शरारती होते हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा शरारती होते हैं। अब इसमें होता ये है कि कुछ माँ ऐसी होती हैं, बच्चों की जो शरारती होती है वो उनको बर्दाश्त कर लेती हैं और कुछ माँ उन्हें समझा देती हैं। और कुछ माँ ऐसी होती हैं, बच्चे जब शरारत करेंगे उन्हें समझाएंगे, पहले वो नहीं समझेंगे तो उन्हें मार के जैसे भी वो समझाएंगे। कुछ माँ ऐसी भी होती हैं, बच्चों को मार के डांट के जैसा भी हो उन्हें समझा लेती हैं। तो यहाँ तक बात क्या है, ख़त्म हो जाती है। बस बच्चे शरारत करेंगे, उन्हें थोड़ा समझा बुझा के डांट के या कोई मार के समझा के बात ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को बद्दुआ देती हैं बाकायदा। अब सुनकर आपको शायद पता लग गया होगा मैं क्या बात करने वाला हूँ। देखिए, बात ऐसी है, जब किसी का बच्चा, ये हर माँ करती है ये तो मैं नहीं कह सकता, इतना ज़रूर कह सकता हूँ बहुत सारी माएँ ऐसा करती हैं। बहुत सारी माएँ, एक दो नहीं कि अगर 100 में से मैं कहूँ तो 40% माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को ही खुद बद्दुआ देती हैं। कैसे देती हैं? होता यह है कि जब बच्चे शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, जब माँ को गुस्सा आ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता माँ से, तो माँ क्या करती है? सत्यानाश हो तेरा बोलती है। या फिर कुछ माँ ऐसी होती हैं, जा तो कहीं डूब मर जा बोलती है। कुछ माँ तो ऐसी होती हैं, वो कहती हैं जा तो कहीं गिर के मर जा। कुछ माँ ऐसी होती हैं, जितना परेशान कर रहा है तेरे हाथ पैर टूट जाए ऐसा बोलती हैं। कुछ माँ तो ऐसी होती हैं, तू मर क्यों नहीं जाता ऐसी बोलती हैं। कुछ माँ ऐसी होती हैं, वो कहती हैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जा गुस्से में। कुछ माँ ऐसी होती हैं, वो ये भी कह देती हैं कि जा कहीं तो जाके दोबारा मत आओ, शक्ल मत दिखा अपनी। ये बात फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ माँ ऐसा भी कहती हैं तुझे लकवा मार जाओ, तुझे यानी कि पालिश का अटैक, वो लकवा क्या मारते हैं ना, वो वैसा अटैक आ जाए तुझे। और कुछ माँ तो ये भी कहती हैं कोई बड़ी बीमारी लगो तुझे। कुछ माँ ये कहती हैं कि बेड पर गिर जाए तो हमेशा के लिए बेड पर ही रहे तो कहती। और कुछ माएँ तो ये भी कहती हैं कि कोई तेरा गला दबा के मार दे। और कुछ माएँ तो यहाँ तक कहती हैं कि बहुत हो गया तेरा, जिंदा ही क्यों है तू, दुनिया में ही क्यों आया तू। और यहाँ तक कि और माँ भी कुछ होती हुई वो ये भी कहती हैं कि कितना परेशान कर रहा है, कितना कितना सता रहा है तो, कितनी तकलीफ दे रहा है तू मुझे, जा बहुत हो गया तेरा, कहीं जा, कोई तुझे तेरे सर को फोड़ दे या किसी यहाँ से गिर जाए वहाँ से, ऐसे इसी तरह तरह की बद्दुआ देना शुरू कर देती। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बद्दुआ क्यों गिनाई भाई आपने? ये गिनाना बहुत ज़रूरी था, मैं बताना चाहता हूँ क्यों गिनाई मैंने। अब एक बात बताओ, माँ कितना प्यार करती है एक बच्चे से? ये सवाल अगर मैं किसी से करूं या कोई माँ से करूं कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो क्या जवाब होगा उसका? सबसे पहले मुझे पूछेगी अब ये सवाल ही कैसे कर रहे हैं? इतनी मोहब्बत बच्चे से माँ करती है कि उसका कोई जवाब ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। तो इतनी मोहब्बत है ना, तो ये बद्दुआ क्यों? अगर बच्चा शरारती है आपका तो समझाओ उसे, और थोड़ा शरारती है तो डांटो, और थोड़ा शरारती है थोड़ा बहुत मार के समझाओ, और थोड़ा शरारती है तो जैसे भी समझाओ। लेकिन ये बद्दुआ देने की क्या ज़रूरत है? अब एक बात मुझे बताओ, आप मिसाल के तौर पर आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को कह रही हैं पर जा तेरे हाथ पैर टूट जाए, अल्लाह ना करे आपकी दुआ कबूल हो गई, उसके हाथ पैर टूट गए तो ज़िंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गया, तो देख सकेंगे आप उसे? जाकर उन माओं से पूछिए जिनके बच्चों के हाथ नहीं है या जिन बच्चों के पैर नहीं है, कैसे परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो कितनी तकलीफ से उन्हें पाल रहे हैं, उनको पूछ के देखिए। आपका तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद अच्छा खासा है, सिर्फ शरारत करने की वजह से, आपको परेशान करने की वजह से आप उसे ऐसे डांट रही हैं, हाथ पैर टूट जाए तेरे बोल रहे हैं। सच में अगर उसके हाथ पैर टूट जाएंगे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप हिम्मत है आप में बर्दाश्त करने की? और याद रखिए, माँ की दुआ और बद्दुआ बच्चों के लिए बहुत जल्दी कबूल होती है, याद रखना ये बात। अगर बद्दुआ किसी दुआ की कबूलियत की घड़ी में कहीं आपने बद्दुआ दे दी या कभी भी बद्दुआ दे दी, वो बद्दुआ लग गई तो क्या करेंगे आप? आपका छोटा सा 10 साल का 9 साल का बच्चा है, आप कह रही हैं उसे जा तेरे गाड़ी के नीचे, कोई गाड़ी के नीचे कुचला जाए तो, अगर कोई गाड़ी आए सच में उसे कुचल दे तो बर्दाश्त करेंगे बच्चे की मौत आप अपनी? हो सकेगा किसी जाकर कोई ऐसी माँ से मिलो जिसका 9-10 साल का बच्चा मर गया हो, क्या हालत है उसकी ये देखो, उसकी बर्दाश्त हो रहा है क्या उससे, वो देखो। और आप कहती हैं कितना आसानी से कहीं जाके डूब के मर जा। आपका बच्चा 10-11 साल का है या उससे छोटा है, सच में कहीं जाके वो गलती से कुछ करने जाके कुछ कहीं पे डूब गया, मर गया, तो बर्दाश्त करेंगे आप? होगी? इतनी हिम्मत है एक माँ में कि अपने बच्चे को डूबता हुआ देखें और बर्दाश्त करें? और आप कह रही हैं कि कहीं से गिर के मर जा। सही में कहीं खेलते खेलते आपका बच्चा नीचे गिर गया, आपकी दुआ कबूल हो गई, नीचे गिर गया, तो आपके बच्चे का हाल क्या होगा देख सकेंगे आप? बर्दाश्त होगा आपको?
अगर कहीं आप बच्चा क्या कह रहे हैं, लकवा मार जाए, पालिश काटा आ जाए आपको, कहीं आपके सच में बच्चे को आपके पूरी तरह से आपका बच्चा पैरालाइज हो जाए, कहीं हाथ पैर कहीं काम करने के लायक नहीं हो, आधी बॉडी आधा जिस्म इसका काम करने का लायक नहीं हो, तो बर्दाश्त होगा आपको? कर सकेंगे आप बर्दाश्त? ये जब आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्यों बोलते हैं आप? याद रखो, किस दिन कबूल हो गई आपकी बद्दुआ तो किस पर परेशानी हो, तकलीफ होगी, वो किस पर आएगी? परेशानियां किस पर आएंगी, मुसीबतें किस पर? आप पर, क्योंकि वो औलाद किसी और की नहीं, आपकी औलाद है। अगर किसी को पता चल गया, गुस्से में आकर आप बद्दुआ देती थी, आपके शोहर को ही पता चल गया कि मेरे बेटे को इसने गुस्से में आकर बद्दुआ दी थी, वो बद्दुआ कबूल हो गई, क्या आपके साथ में रहेगा? अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा शोहर हुआ जो औलाद से मोहब्बत ज़्यादा करता हो, आपकी बद्दुआ की वजह से उसके औलाद को तकलीफ पहुंची हो, आपको सेकंड में छोड़ देगा। याद रखना, 1 मिनट लगेगा ना आपको छोड़ने के लिए, तब क्या करो? काम बैठोगे आप? कौन देखेगा आपके और आपके बच्चों को? कोई ऐसे शोहर भी होते हैं, अगर ऐसी आपकी औलाद अच्छी खासी है, आपने बद्दुआ दे दी, हार पैर टूट गए उसके, अगर शोहर कमाने वाला नहीं हुआ, पालने वाला नहीं हुआ, तो कह के छोड़ दिया आप और आपके बच्चे को, कहाँ जाएंगे? कैसे पालेंगे अपने बच्चों को आप? क्योंकि आप अपने हाथ से किया ना, सब आपकी जिंदगी जो बर्बाद हुई वो आप अपने हाथों से कर लिया ना आपने। ये कैसे होगा आपके साथ में? ये सोचा आपने कभी? और इतना ही नहीं, ये सोचा बच्चा डूब के मर गया, गिर के मर गया, शोहर को पता चल गया आपकी वजह से ये हुआ, आपकी बद्दुआ की वजह से ये हुआ, वो आपको उसी वक्त छोड़ देगा। याद रखना, तब क्या करेंगे आप? या फिर जिंदगी में रखेगा, जिंदगी भर आपसे नाराज रहेगा, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? जो आपसे मोहब्बत करने वाला शोहर होगा वो आपसे अगर नाराज हो तो बर्दाश्त होगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? उसका छोड़ दो, वो शोहर होगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, नाराज होगा नहीं, बहुत दूर की चीज है। लेकिन क्या आप अपने बच्चे की, औलाद की जिगर का टुकड़ा बोलते हैं ना, जान से प्यारे औलाद की मौत बर्दाश्त करेंगी? उसके हाथ पैर टूटते हुए बर्दाश्त होगा आपको? उसे जख्म लगते हुए खून लगता हुआ बर्दाश्त होगा आपको? उसके जख्मों में से खून आता हुआ बर्दाश्त होगा आपको? कोई गाड़ी कुचल के चले जाए, जगह जगह उसे फूटा हो, सर टूट गया हो, ये बर्दाश्त होगा आपको? नहीं होगा ना। सुनकर आपके आग के रोंगटे, अगर कोई बच्चे को तकलीफ होती है, बुखार आती है, तो माँ सोती है क्या? रात भर जागती है उसके लिए, मेरे बच्चे को बुखार आई है। ऐसी हालत में बच्चा जब शरारत कर बद्दुआ दे देती है, बुखार आना ही बर्दाश्त नहीं होता आपको, तो बद्दुआ दे देंगे तो क्या हाल होगा आपका? अगर बच्चे के साथ में वो सब बीत गया तो क्या करेंगे आप फिर? इसलिए अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे, उनकी उम्र है। हाँ, कुछ बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं, उन्हें समझाओ प्यार से। कुछ बच्चे बहुत शरारत, थोड़ा छोटा मोटा थोड़ा बहुत मार के समझा दो, या थोड़ा बहुत डांट के समझा दो, या डर रखो किसी चीज़ का, उन्हें डर रख के समझाओ। लेकिन उसके चक्कर में बद्दुआ देना, याद रखना, ये उससे बाद में उसी बच्चे को तकलीफ होगी ना, वो बाद में होगी। उससे बड़ी तकलीफ जो होगी ना, वो आपको होगी, याद रखना। क्योंकि उस आपके ही वजह से आपके औलाद के साथ में आज ये सब हुआ। अगर आप बद्दुआ नहीं देती, ना आपके औलाद के हाथ पैर टूटते, ना डूब के मरता, ना गिर के मरता, ना एक्सीडेंट होता, ना कुछ भी होता। आपके बद्दुआ देने से ही ये सब कुछ हुआ है, ये अच्छे से याद रखना। और एक बात मैं सबसे ज़रूरी कहना चाहता हूँ, औलाद को बद्दुआ देने से बेहतर है दुआ दो। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। कारी अब्दुल रहमान अस्सुदैस, यूट्यूब में जाकर सर्च करना, कारी अब्दुल रहमान अस्सुदैस, ये मक्का की इमाम है। ये कहीं पे खुतबा दे रहे थे, जुमा का बयान कर रहे थे। उन्होंने बताया अपने बयान में कि जब भी वो शरारत कर, बचपन में वो बहुत शरारती होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे अपनी माँ को। तो उनकी माँ ने गुस्से में आके एक मतलब बोल दिया, जा अल्लाह ताला तुझे काबे का इमाम बनाए। वो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, आज उन्हें अल्लाह ने काबे का इमाम बना दिया। अगर गुस्सा आ रहा है तो ऐसा करो कि जा तुझे अल्लाह हिदायत दे दे, बद्दुआ देने के बजाय ये बोलो, जा तुझे अल्लाह तेरी सेहत को सलामत रखे, जा तुझे अल्लाह तंदुरुस्त रखे, जा तुझे अल्लाह दाई बनाए दीन का, जा तुझे अल्लाह नेक बनाए, जा तुझे अल्लाह सबकी मदद करने वाला बनाए, जा तुझे ऊपर वाला हाफिज कुरान बनाए, जा तुझे ऊपर वाला सबका खैर खा बनाए, जा तुझे ऊपर वाला सही सलामत रखे, जा तेरे पर कोई मुसीबत ना आए। दुआएं दिया करो, इससे आपके बच्चे का ही फायदा है, आपके औलाद का फायदा है, आपके औलाद का फायदा आपका फायदा। आपके औलाद अगर खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, फले फूले, रिस्क में बढ़े और सबकी मदद करे, हाफिज कुरान बने, दीन का दाई बने, आलिम दीन बने, तो उससे जो खुशियां मिलेंगी वो माँ को मिलेंगी, माँ बाप को। जब हाफिज बनेगा तो उसका अजर माँ बाप को भी ताज पहना कर दिया जाएगा कल क़यामत के दिन, याद रखना, बहुत बड़ा अजर है उसका। तो दुआएं दिया करो, बद्दुआ देने से सिर्फ नुकसान होता है। अगर दुआ सच में आपका बच्चा अगर आगे चल के बिगड़ने वाला हुआ, नाफरमान बनने वाला हुआ, तो अगर आप गुस्से में दुआ दे देती हैं, जा तुझे अल्लाह ताला फरमा बरदार बनाए, तो वाकई में वो फरमा बरदार, आपकी दुआ कबूल हो गई तो फरमा बरदार बन गया माँ बाप का, तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। इसके जगह पे बद्दुआ दे तो कितनी बड़ी नुकसान की बात है। तो याद रखो, दुआएं दिया कीजिए। अगर आपका बच्चा नाच गाने वाला,
तरह तरह का बिगड़े अय्याश बनने वाला हो, अगर आपने गुस्से में दुआ दे दी अल्लाह तुझे नेक बनाए, वो आपकी दुआ कबूल होगी। सच में आपका बच्चा अय्याश, मजा करने वाला और शरारत करने वाला और बिगड़े ना बनकर नेक बन गया तो कितनी बड़ी खुशी होगी आपको। तो इसलिए याद रखो, दुआएं दिया करो, बदुआ मत दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।